ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 26 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। बाबा ने प्रश्न पूछा, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। क्या निशानी बताई बाबा ने? 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी, वो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। दूसरी बात, वो पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वो अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। किसकी निशानी सुनी? 16 कला संपूर्ण बनने वाले। और एक प्रश्न पूछा बाबा ने, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और गीत सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते। वो तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं कि शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने के लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते ही नहीं हैं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। ये तो अनादि ड्रामा है, ये बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वो रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। ये बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक क्लास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ड रिपीट कहा जाता है ना। फिर बाबा ने पूछा, कौन सी वर्ड? बरोबर सतयुगी वर्ड जो थी, सतयुगी दुनिया जो थी, वो अब रिपीट होनी है।
आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। वो है ज्ञान का सागर, शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है। फिर बाबा ने कहा पढ़ना है। वो पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। ये बड़ा भारी इम्तहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप हैं उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी व तत्व योगी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो तत्व है। वो तत्व से योग लगाने वाले, ब्रह्म में लीन होने की बात करने वाले, बाबा कहते वो तो तत्व योगी हो गए। ज्ञान भी देते हैं तत्व का। समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना है। ये बातें उनके आगे ऐसे है जैसे बंदर के आगे डमरू बजाएं। अब बंदर मिसल मनुष्य को मंदिर लायक बनाने के लिए ये ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते तुम सब बंदर थे। हम समझ रहे थे वो वाले बंदरों को सेना ली, बाकी बाबा कहते तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। बंदरों की सेना ली है ना, हम सारे बंदर से तो मंदिर लायक बाबा बना रहा है ना। तो हम सब की सेना लेकर के बाबा क्या कर रहे हैं, रावण को खत्म करने के लिए पुल बना दिया है। पार पहुंच चुके हैं, रावण का खत्मा हो रहा है और हम सारे बंदर सेना शिव बाबा का अपने राम की सेना में भर्ती होके रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। वो समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वो हद की बातें हैं। और बाबा ने कहा बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापिस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिव वंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो ये निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। ये तो तुम जानते हो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वो सब कुछ जमा होते आए हैं।
अब हमको पुण्य जमा करने हैं, इतने जन्म के पाप कैसे कटें और हम पुण्य आत्मा कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वो ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं है। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं उसको। बाप आकर जियादान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वो तो बच्चों के ऊपर है। लुटाने वाला लुटा रहा है, लुट सके तो लूट। बाबा के देने में कमी नहीं है। बाबा कहते हर एक बच्चे अपने अपनी झोली अपने पुरुषार्थ के अनुसार भर रहे हैं, नंबरवार झोली भरते। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, ये फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामानुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है, तुम नहीं बनो ये हो नहीं सकता है। ड्रामानुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामानुसार बने थे, वही सत्युग के देवता बनते हैं। फिर बाबा ने कहा झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितने तो झड़ भी जाते हैं, टूट के चले जाते हैं बाबा कहते। कई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ना सके, वो अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है, ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए हैं। कोई कह सकता है संपूर्ण हो गए, 16 कला बन गए? नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? तो बाबा ने शुरू में बताई, जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भी भरते हैं। ड्रामानुसार कल पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल नहीं सकती है। वो सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम में ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। वो एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर भी ढेर पंडे होते हैं। ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। फिर बाबा ने कहा तुम पांडव से ना हो। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन तो इनका है। ये है शक्ति सेना, वंदे मातरम। मुख्य है भारत, ये सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंचा तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है, सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है कि ऊंचे से ऊंचा कौन है, परमपिता परमात्मा। फिर बाबा ने कहा वर्षा किससे मिलेगा? उनसे ही मिलेगा। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है ना। तुम हो सच्चे ब्राह्मण और वो हैं झूठे ब्राह्मण। भगवान उवाच में तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते, वहां मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है।
परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ तो भी कह देते हैं परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? ऐसा होता है वो सबके अंदर है, कोई संबंध हुआ क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगी। अभी वो चल रहा है ना इलेक्शन, जैसे उनको हो रहा है ना कि सारे उनको वोट दो। बाबा कहते तुम प्रदर्शनी करते जाओ, वृद्धि होती जाएगी, तुम्हें बहुत वोट्स मिलती जाएंगी। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने ये दो तीन बातें सिद्ध कर दी तो उनका सब धंधा ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत बच्चे समझते भी हैं परंतु बाहर निकले और क्लास सृष्टि चक्र को समझ लें वो मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर गए फिर सो गए क्या? मेहनत करनी चाहिए। परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वो ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं, वृद्धि होती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते फिर ठंडे भी हो पड़ते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। माया मूर्छित कर देती है, फिर बाबा आके ये ज्ञान की संजीवनी बूटी से हमें सुरजित करते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है, ये खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया है। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, सुना आज बाबा क्या कहता है, रावण फॉरेनर है। कैसे फॉरेनर है? ये तो राम राज्य हमारा है ना, हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। ये अशोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोका होटल नाम रखा है, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है ना। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन ना सके। कल भी बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, परसों कहा था। यह है रुद्रमाला, विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम शाम से सुंदर बन रहे हो। पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। श्री कृष्ण, श्री नारायण, शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी नहीं जानते, इसलिए कुछ भी करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जियादान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को दान देना है। महादानी जरूर बनना है। दूसरी बात, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। रावण का सिर काटना है मना अपनी आसुरी वृत्तियों का। अगर हम अंदर ही अंदर सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो
व्यर्थ का और नकारात्मकता का सिर कटेगा। सुदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है, क्योंकि पैदा कहाँ से होता है? व्यर्थ विचारों, नकारात्मक विचारों से, है ना, उसकी पैदाइश है ना वो। कोई भी बुरा कर्म, बोल, संस्कार कब बनता है? हाँ, पहले मन में पैदा होते हैं ना, विचार के रूप में। जैसे बच्चा कैसे पहले गर्भ में है, बाहर तो बाद में आता है ना, तो वो कैसे पैदा हुआ? सुदर्शन चक्र जितना जितना फिराएंगे अंदर से वो रावण का सिर कटता जाएगा। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली भव, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती है। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, फॉलो एक ब्रह्मा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो एक ब्रह्मा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और साथ में बनाना भी है। और गीत सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद